स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अद्भुत जी के स्टडी में। तो आज हम देखेंगे कि क्लास 8 सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन, क्लास 8 का सोशल साइंस जो वीवीआई क्वेश्चन आपका हर एक बार जो एग्ज़ाम हो रहा है आपके सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ रहा है, सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आ रहा है। तो आज मैं सोशल साइंस के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? पुर्तगाली जो थे भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर उपस्थित बंदरगाह कालीकट पहुँचे। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना जो है वो किसे कहते हैं? पेट्रोलियम के पदार्थ, जमीन के अंदर दबे कच्चे तेल, कोयला, अफीम को काला सोना कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है? किसे जो सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है? तो देखिए, सिपाही विद्रोह 1857, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है और इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। आप इसको नोट डाउन करते जाइए और याद भी करते जाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित बताएं। आर्थिक क्रिया जो है कितने प्रकार के होते हैं? आर्थिक क्रियाओं के प्रकार देखिए, पहला है उत्पादन, दूसरा है उपभोग, तीसरा देखते हैं, तीसरा है निवेश और चौथा है विनिमय। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कृषि कितने प्रकार की होती है, यानी खेती कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कृषि के प्रकार, पहला है सिंचित कृषि, दूसरा है मिश्रित कृषि, तीसरा है एकल और बहुफसल कृषि और चौथा देखिए विभिन्न कृषि और विशेष कृषि, विभिन्न कृषि और विशेष कृषि। पांचवा देखिए उप उत्पाद कृषि, छठा स्थानांतरण कृषि और सातवां देखिए बागवानी कृषि, सातवां जो है बागवानी कृषि और आठवां है व्यापारिक कृषि। यह क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है। आप इसको नोट डाउन करते जाइए और याद भी करते जाइए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? किसने जो है विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो देखिए, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये जो है विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिला? तो देखिए अंग्रेज वायसराय विलियम बेंटिक को जाता है, जिन्होंने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर रोक लगा दी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति जो है चावल और गेहूं के अधिक उत्पादन को हरित क्रांति कहते हैं। उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए कि हरित क्रांति उसे कहते हैं जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन से है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। इनकी शुरुआत सन 1966 से 1967 तक हुई थी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले कौन थे? तो देखिए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले 11 अप्रैल 1827 से 28 नवंबर 1890 तक एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधन, विचारधारा, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। महात्मा फुले को ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है। आप इसको नोट डाउन करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गवर्नर जनरल इलहौजी ने क्या ऐलान किया था? गवर्नर जनरल इलहौजी ने क्या ऐलान किया था? तो देखिए इलहौजी भारत में राज्य हड़पने की नीति और भारत में रेल लाने के लिए जाना जाता है। अपने राज्य हड़प नीति के तहत इसने निम्न राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। ये गवर्नर जनरल इलहौजी ने ऐलान किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? यूरोप में जो थी किस तरह के कपड़े की मांग थी, भारी मांग? तो यूरोप में भारत के बारीक मलमल तथा छापेदार सूती कपड़ों की भारी मांग थी। यूरोप में इस तरह के कपड़े की भारी मांग थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं?
तो देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। जूट उत्पादन में भारत के बांग्लादेश और चीन का स्थान है। यह क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है। भारतीय कपड़े जो है विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है। देखिए भारत एक महान वीर विविधता युक्त देश है जहाँ वीव फाइबर रंग और कपड़े की सामग्री है। उदाहरण के लिए हिंदू देवियों की पोशाक लाल हरी विविध रंगों की होती है। पारसी और ईसाई की शादियों के लिए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। इसलिए भारतीय कपड़े विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय सैनिक ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया था। भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया। तो देखिए राइफल में गाय एवं सुअर की चर्बी है। जो राइफल बना हुआ रहता है गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ रहता है। तो जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों के लिए धार्मिक अवस्था पर चोट थी। जो हिंदू और मुसलमान थे उसके लिए धार्मिक अवस्था से वो चोट थी, इसीलिए भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से मना किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ है। जो बहुउद्देशीय है उसके परियोजना के क्या लाभ है। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य एवं लाभ। पहला है जल भंडारण में सहायता मिलती है। दूसरा है बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलती है। तीसरा है जल विद्युत का उत्पादन होता है। और चौथा देखिए नहरों द्वारा नौका परिवहन में भी सहायता मिलती है। पांचवा मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है। आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है। तो देखिए भारत में बाल विवाह बाद में सन 1949 से 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। यानी लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई थे। इस क्वेश्चन नंबर 17 का ये सही आंसर है। आप नोट डाउन कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है। ये जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह ईंधन पेट्रोल डीजल घासलेट आदि के रूप में होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी। लक्ष्मीबाई जो थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी थी। तो कैप्टन ह्यूरोज की युद्ध योजना के चलते आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई गिर गई। शहर के रामबाग तिराहे से शुरू हुई। जो रामबाग शहर के रामबाग तिराहे से शुरू हुई। आमने सामने की जंग में जख्मी रानी को एक गोली लगी। जो लक्ष्मीबाई थी उसको एक गोली लगी और वह स्वर्णरेखा नदी के किनारे शहीद हो गई, यानी वह मर गई। तो इसलिए लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। झारखंड में जो है 1857 की क्रांति कब और कैसे हुई थी। तो देखिए झारखंड में 1857 एक सिपाही विद्रोह की शुरुआत सबसे अंत में पलामू क्षेत्र 26 सितंबर 1847 को हुआ। 1847 को 26 सितंबर 1847 को हुआ। इस विद्रोह का मुख्य नेतृत्व नीलांबर शाही और पीताम्बर शाही दो भोक्ता भाइयों ने किया था। यह क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी। तो देखिए टाटा स्टील पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से जाने जाने वाली भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। इसको ही टिस्को कहते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, कारण बताएं। जो पटसन है उसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। तो कारण पता है क्योंकि देखिए पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पटसन पाठ या पटुआ एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसके रेशे बोरी दरी तंबू रसिया निम्न कोटि के कपड़े तथा कागज बनाने के काम आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। भारतीय जो थे वो क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। तो देखिए अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे।
इसी कारण वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को सरकारी नौकरी, उच्च पद एवं अनेक सुविधाएं प्रदान करते थे। इसी कारण भारतीय ऐसा सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में क्या अंतर है। तो देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम तथा बिजली शामिल है, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोमास आदि शामिल है। ये क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है। आप इसको नोट डाउन करते जाइए, याद भी करते जाइए। देखिए और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी। तो देखिए 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन क्लास 8 के लिए सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन बता दिए, और आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है ना उसमें आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, यानी सिलेबस से बाहर आ रहा है, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप उसको जो जो समझ आ रहा है उसको आप ध्यान से लिखिए, और सिलेबस से आए तो आप उसे आराम से लिख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।